Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर के अंदर हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे इन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। इन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, पहले तो रिडेम्पशन का मतलब हम लोग समझते हैं। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी के पास पैसे आती है, और आपको पता है कि डिबेंचर एक लोन है, और जब फाइनल एंट्री बन के निकलता है तो हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट में पैसे आए और डिबेंचर्स लोन लायबिलिटीज हमारा क्रिएट हुआ। लेकिन कंपनी को ये लोन के पैसे कभी ना कभी तो पेमेंट कर बैक करनी पड़ेगी। तो जब कंपनी इसके पेमेंट बैक करती है तो फिर एंट्री पास करती है डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। हाँ, कुछ और भी एंट्री इसके साथ एडिशन होती है, लेकिन हम एक फाइनल एंट्री की बात करते हैं कि वो डिबेंचर डेबिट टू बैंक यानी पैसे चले गए, तो इसे ही हम रिडेम्पशन बोलते हैं। यानी कि रीपेमेंट ऑफ लोन इज कॉल्ड रिडेम्पशन ऑफ लोन या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो कि आपको पता है कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो फिर हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं बताते हैं। बात इसके मैंने अपने पहले लेक्चर्स में बताया था। अभी तक मैंने 3 वीडियोज इशू ऑफ डिबेंचर पर डाले हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग उसको गो थ्रू कर रहे होंगे। मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि जो सिलेबस है उसको हम लोग इस तरह से कवर करेंगे। हमने अपने पहले वीडियो में बताया था, फर्स्ट लेक्चर जो था, कि इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, यानी कि डिबेंचर्स इशू करेंगे, बदले में पैसे आएंगे। दूसरा बताया था कि फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कैश तो नहीं आएंगे, उसके जगह पे कोई असेट्स, प्रॉपर्टीज या कोई बिजनेस हम परचेज करेंगे एंड उसके बदले में हम फिर डिबेंचर इशू करेंगे। थर्ड था कोलैटरल सिक्योरिटी, ये हमारा थर्ड लेक्चर है। एंड आज का लेक्चर में ये है इन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। इन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, इसका मतलब ये नहीं कि हमें रिडेम्पशन के समय क्या एंट्री पास करनी है, ये नहीं। इसका मतलब है कि एट द टाइम ऑफ इशू कंपनी बता देती है कि हम इस पैसे को कब लौटाएंगे और किस मोड में लौटाएंगे। मोड का मतलब क्या हुआ समझाते हैं। जैसे कंपनी जब इश्यू करती है तो उसके पास ऑप्शंस होता है, चाहे तो वो एट पार में करती है, यानी कि जो भी फेस वैल्यू है एक डिबेंचर का उसके इक्वल वो पैसे डिमांड करती है। दूसरा होता है एट डिस्काउंट, यानी कंपनी 100 रुपीज का अगर एक डिवेंचर की वैल्यू है तो उसके कंपनी डिमांड करती है एट डिस्काउंट पर, हो सकता है 95 रुपीज या 90 रुपीज ही सिर्फ इन्वेस्टर से डिमांड करती है। एंड द थर्ड ऑप्शन जो है एट प्रीमियम। ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले से समझ रखी है। आज के क्लास में इसको हाईलाइट कैसे करते हैं कि जब कंपनी इशू करती है डिवेंचर, उसी समय डिवेंचर्स होल्डर यानी इन्वेस्टर जो डिवेंचर के नाम पर पैसे जमा कर रहे हैं उसे बता देती है कि हम जो पैसे लौटाएंगे, यानी कि जो पेबल अमाउंट है, पेबल को हम बोलते हैं रिडीमेबल, वो जो अमाउंट है, कंपनी के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। चाहे तो वो एट पार में लौटाते हैं, यानी कि अगर 100 रुपीज एक डिवेंचर का वैल्यू है तो कंपनी प्रॉमिस करती है कि अगर हम इशू कर रहे हैं एट पार में तो एट पार में ही लौटाएंगे, अगर डिस्काउंट में कर रहे हैं तब भी हम एट पार में लौटाएंगे। यानी कंपनी इन एवरी केस अगर प्रीमियम में भी इशू कर रही है तो कंपनी ऐसा नहीं है कि प्रीमियम में ज्यादा पैसा लिया है तो आपको ज्यादा लौटाइए, ऐसा नहीं। यानी ऑल द केसेस कंपनी जब आपको रिडीम करेगी तो 100 रुपीज के डिबेंचर के बदले में 100 रुपीज देगी। तो ये एक कंडीशन बनता है। तो हमें इन तीनों के केसेस में एक एंट्री बतानी होगी कि अगर रिडीमेबल एट पार में तो हम क्या एंट्री पास करेंगे। एंड इसी तरह से कंपनी एट द टाइम ऑफ इशू प्रॉमिस करती है कि हम जो पैसे रिडीम करेंगे चाहे जितने साल के बाद भी, लेकिन हम जब पेमेंट करेंगे तो एट पार नहीं, बल्कि हम आपको 100 रुपीज का डिबेंचर उससे ज्यादा पेमेंट करेंगे। तो रिडीमेबल एट प्रीमियम भी होता है, यानी कंपनी एक्सेप्ट कर रही है कि हम आपको बाद में 100 रुपीज के डिबेंचर भले इशू कर रहे हैं, लेकिन पैसे हम 100 से ज्यादा देंगे। यानी कंपनी अपनी लायबिलिटी बढ़ा लेती है प्रीमियम के नाम पर, यानी कि जब आपको पेमेंट होगा तो आपको ज्यादा के ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो हमें सीखना है इस टॉपिक के अंदर कि कंपनी इशू चाहे तीनों कंडीशन में, चाहे जो भी कंडीशन में इशू कर रही है, देखना है कि रिडीमेबल एट पार में हो रहा है या रिडीमेबल एट प्रीमियम में हो रहा है। तो हमें इसके लिए एंट्री समझनी है कि इन तीनों के केसेस में एट पार रिडीमेबल है तो हम ये एंट्री कैसे करेंगे। फिर दूसरा स्टेप है कि इन तीनों के केसेस में अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम में है तो हम कैसे एंट्री पास करेंगे। यानी टोटल 6 एंट्रीज हमें इसमें सीखनी है। देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट वाइज आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे आज के क्लास में।
आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत बच्चे इसे रटने की कोशिश करते हैं। आप क्लास को ध्यान से देखना, कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बेसिक जनरल एंट्रीज है इशू ऑफ डिबेंचर्स की वो आप ऑलरेडी जान चुके हैं और बहुत ईजी भी है, क्योंकि आपने शेयर चैप्टर्स पर अच्छी कमांड कर रखी है। तो ये चैप्टर बिल्कुल ही आसान है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। ये 6 एंट्री कैसे हम समझते हैं उसे समझते हैं, लेकिन उसके पहले हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये हम अगले जो वीडियो बनाएंगे उस पर हम इस टॉपिक को रखेंगे। क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, तो इसके साथ हम लोग ऐसे भी क्वेश्चंस को बनाएंगे जिसमें ये चारों चीजें जो है वो मिलकर आएंगे, या हो सकता है 5 चीज, ये 5 टर्म्स सब एक ही क्वेश्चन के अंदर में आएंगे। और वो क्वेश्चन कभी कभी 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमें किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए। तो अगला वीडियो में हम सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करके लेक्चर्स बनाएंगे अपना। चलो तो बच्चों अभी समझते हैं ये 6 एंट्रीज हम कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमने लिख रखा है पहले से कि डिबेंचर को सपोज मान लिया कि 100 रुपीज एक डिबेंचर की वैल्यू, जिसे हम फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। यहाँ पहला कंडीशन है कि एट पार में इशू हो रहा है और रिडीमेबल भी एट पार में हो रहा है, और दूसरा है इशूड एट पार में है जैसा यहाँ है, लेकिन रिडीमेबल प्रीमियम में, यानी कि 10 रुपए ज्यादा पेमेंट होगा 100 रुपीज का डिबेंचर से, लेकिन पेमेंट 110 कर रही है कंपनी। तो ये दोनों केसेस में हम कैसे एंट्री पास करेंगे वो हमें सीखना है। चलो बच्चों, सबसे पहले एट पार में हो रहा है। एट पार का मतलब है पैसे जो कंपनी को आएगी वो 100 की इक्वल आएगी, 100 रुपीज आएगी। तो जो पैसे आएंगी उसके लिए आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 100 टू डिबेंचर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100। और फिर आपको पता है डिबेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 100 टू परसेंटेज डिबेंचर। परसेंटेज के पहले जो भी आपको 6, 7, 8 लिखा रहेगा आपको उसे मेंटेन करना है। तो ये छोटा सा एंट्री है जो कि आप पहले से जानते हो, तो आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन यही इशू अगर एट पार में है बट रिडीमेबल एट पार में नहीं होकर अगर प्रीमियम में है, तो हम क्या करते हैं? आप सोच रहे होंगे कि सर ये एंट्री तो हम पहले से जानते ही है, तो फिर ये रिडीमेबल एट पार लिखने का मतलब क्या हुआ? देखो बच्चों, रिडीमेबल एट पार में है तब तो इशू की जो सिंपल एंट्री वही करनी होती है, लेकिन अगर यही रिडीमेबल एट प्रीमियम है जैसा कि हमने यहाँ पर कर रखा है, तो आपको इस एंट्री में कुछ और एडिशंस करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? बात करते हैं। यहां पर बच्चों इशूड एट पार का मतलब है कि कंपनी के पास जो पैसे आ रहे हैं वो पार यानी कि 100 रुपीज आ रहे हैं, तो आपको वो जो पहला एंट्री है वो वही करना है आपको। बैंक अकाउंट डेबिट 100 टू डिबेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100। एंट्री तो वही करनी है जस्ट जैसे 100 रुपीज आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो एंट्री बनती है उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि डिबेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, यानी कि जैसा कि अभी हमने पहले करके दिखाया सेम एंट्री हम लिख रहे हैं क्योंकि इशू की एंट्री है। लेकिन जब रिडेम्पशंस जो रिडीमेबल एट प्रीमियम में है उसके बारे में समझने की जरूरत है। आप कह सकते हो कि सर रिडीमेबल जो होगा वो तो बाद में होगा, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग, अभी क्यों कर रहे हैं? तो समझाते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है कि कंपनी ने डिबेंचर्स को क्रेडिट किया है 100 रुपीज से, यानी 100 रुपीज डिबेंचर के नाम पर लाइबिलिटीज है, लेकिन यहां पर कंपनी ने लाइबिलिटीज को 10 रुपए से बढ़ा रखा है, यानी लाइबिलिटीज सिर्फ 100 रुपीज नहीं है बल्कि 110 रुपीज है। तो लाइबिलिटीज को हमें 110 करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है और लिखते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। और ये लाइबिलिटीज को जब हम लोगों ने 10 रुपीज से जब क्रेडिट किया तो आपका जो डेबिट बैलेंस है वो शॉर्ट पड़ गया। दूसरी बात, आपने 11th में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि कंपनी फ्यूचर में होने वाले इवन फॉर द डाउटफुल केसेस लॉसेस, कंपनी लॉस का एक प्रोविजन बना लेती है।
लेकिन ये तो कंफर्म्ड लॉसेस है एट द टाइम ऑफ इशू। अभी एट प्रेजेंट कंपनी को पता है कि हमारा लायबिलिटीज बढ़ रहा है, तो दिस इज अ लॉस। ये कंफर्म्ड लॉसेस है, तो उसके लिए भी कंपनी आज ही एंट्री पास करेगी। तो क्या एंट्री पास करेगी? लॉसेस के बारे में आपको मालूम है कि लॉसेस को ऑलवेज डेबिट करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर के समय, इशू के समय ही पता चल रहा है कि ये लॉस हमारा कंफर्म हो गया है 10 रुपीज का। तो आपने जो इशू का, जो इशूड एट पार की जो एंट्री ये लिखी थी, वही एंट्री को तो आपको लिखना ही लिखना है, लेकिन उसके साथ साथ ये 2 पॉइंट को आपको अलग से ऐड करना है। यानी इशू की जो नॉर्मल एंट्री वो तो आप लिख लो पहले, उसके साथ ये दोनों बातों को आप अलग से लिख लो। अब ये एंट्री इतना बड़ा सा लग रहा है, बच्चे इसे रटते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। इशू वाली एंट्री तो आपको पता है ना, बस ये 2 पॉइंट लिखना अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है, बस ये पूरी एंट्री की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। हम बनाते हैं, अभी इशूड एट पार पर था, अब हम इशूड एट डिस्काउंट पर आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। देखो यहां पर भी अगेन डिबेंचर का वैल्यू है 100 रुपीज, कंपनी ने इशूड किया एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹10, यानी कंपनी को जो पैसे आ रहे हैं वो 10 रुपीज डिस्काउंट पर आ रहे हैं। यानी कंपनी 100 रुपीज का डिबेंचर इशू जरूर कर रहा है, लेकिन पैसे कितना ले रहा है? 90। इट इज बेटर कि हम इसे 5 कर देते हैं, क्योंकि उस केस में मैंने 5 लिखा हुआ है। चलो, यानी कंपनी जो इशूड किया है डिबेंचर 100 रुपीज का, कंपनी इन्वेस्टर से डिमांड कर रही है 95 रुपीज। तो आपको जो पैसे आ रहे हैं वो लिखेंगे हम लोग सबसे पहला एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिटेड 95, डिबेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट 95, ये एंट्री करेंगे। एंड देयर आफ्टर जो आप इशू की एंट्री आपने पहले से सीखा हुआ है डिस्काउंट के केस में, एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 95, 5 रुपीज से हम डिस्काउंट की भी एंट्री पास करते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5 रुपीज टू परसेंटेज डिबेंचर। और आप बोलोगे बच्चे कि सर ये सब चीजें तो हम जानते ही थे, बिल्कुल आप जानते हो, लेकिन ये रिडीमेबल का कंडीशन एट पार में है तब तो ये आप जान रहे हो एंट्री, लेकिन यही रिडीमेबल का कंडीशन अगर एट प्रीमियम में, जैसा कि यहाँ पर हम करके रखे हैं, तो आपको ये सिंपल इशू का एंट्री नहीं करना है, साथ साथ आपको जो रिडिम्पशन के नाम पर जो 10 रुपये हम ज्यादा दे रहे हैं वो लायबिलिटी को भी लिखना है, और वो लायबिलिटी को चूंकि हम आज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो हमें एक लॉस के लिए एंट्री पास करना है। यानी कि इशू की जो ये नॉर्मल एंट्री है इसमें वो 2 पॉइंट ऐड करना है, जो कि अभी हमने अर्लियर करके दिखाया था। चलो करके दिखाते हैं बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड 95 टू डिबेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट 95। देयर आफ्टर सेकेंड एंट्री में हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 95, यानी कि जो एंट्री किए हैं हम उसको पहले लिख लेते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 5 टू परसेंटेज डिबेंचर। यानी कि जो इशू की जो नॉर्मल एंट्री आपने पहले से सीख रखी है वो आपको तो करना ही करना है, वो तो करना है, लेकिन अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो 2 और अकाउंट आपको यहाँ मेंटेन करने हैं। एक कि जो 10 रुपये हम ज्यादा दे रहे हैं उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 रुपीज, और ये यहाँ पर 10 रुपीज लॉस है, चूंकि ये लायबिलिटीज हमारा आज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हम लोग, तो ये लायबिलिटीज हमारा लॉस है फ्यूचर का, तो उसके लिए अभी एक एंट्री पास करेंगे और वो एंट्री होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। हाँ, ये देखने में एंट्री तो बहुत बड़ा लग रहा है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इशू की जो नॉर्मल एंट्री है वो तो हम लोग करेंगे करेंगे, इसके साथ हम लोग ये 2 अकाउंट को अलग से मेंटेन करेंगे। अब ये एंट्री भले ही बड़ा हो गया लेकिन आपकी समझ में आ रहा होगा, तो आपको यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। हाँ, एक बात और है कि इस एंट्री में आप देखोगे
ये लॉस है कंपनी का और ये भी लॉस है, यानी कि टोटल लॉस रिकॉग्नाइज हो रहा है 15 रुपीज का। तो हम अल्टरनेटिवली एक दूसरी एंट्री भी इसमें पास करते हैं, लिख सकते हैं ऐसा, डिबेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 95, 15 रुपया से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर्स। ये तो ऑलवेज जो फेस वैल्यू है वही लिखना है, और जो लाइबिलिटीज हमारा 10 रुपये का फ्यूचर में है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसे भी आपको लिख के दिखाना है। तो अल्टरनेटिवली आप इसकी जगह ये भी एंट्री पास कर सकते हो। देखा कितना आसान है, इसीलिए बच्चे घबराने की जरूरत नहीं, एंट्रीज को आप अपनी कॉपी पर लिखते जाओ। बिल्कुल आसान सा ये टॉपिक है और आपके कमांड में रहेगा, आपके मार्क्स सिक्योर रहेंगे आपके बोर्ड्स में। तो चलो यहां तक तो हमने बात कर ली। एक बात और समझाने की है कि ये जो भी लॉस होता है ना, कंपनी को इसी साल राइट ऑफ भी कर देना होता है, क्योंकि आपको पता है कि एवरी नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर। तो कंपनी को ये लॉसेस को भी क्लोज करना होता है। हालांकि इसको ओवर द पीरियड्स कई साल में लॉस को रिकवर करना चाहिए, ओवर राइट ऑफ करना चाहिए, लेकिन हमारा सिलेबस बोलता है कि जिस ईयर ये लॉस होता है उसी साल हम इसे क्लोज कर देंगे बाय ट्रांसफरिंग इनटू, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे, और अगर उसके बाद कोई अमाउंट और बच जाता है लॉस को कवर करने के लिए तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके लिए एंट्री बनता है। इन दोनों को क्रेडिट करते हैं, डेबिट में पहले सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं अगर है तो, और नहीं है तो डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखते हैं। मैं इसे ऐसे वर्बली बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में तो ये सब पर हम क्वेश्चन भी बना के आपको दिखाएंगे। चलो, तो यहाँ पर हमने अभी सीखा ये चीज, अभी और 2 एंट्रीज हमें सीखने हैं। देखो बच्चों, इशू एट ए प्रीमियम, इशू जो है प्रीमियम में, मतलब एट द टाइम ऑफ इशू कंपनी को 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे, ये 5 रुपीज ज्यादा मिलेंगे। तो हम जो एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 105 टू डिबेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट 105। एंड क्योंकि रिडीमेबल एट पार में है तो हमें फ्यूचर के लिए कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में देयर इज नो लॉस। तो चूंकि लॉस नहीं है फ्यूचर में तो प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं है। हम सिंपल सा जो एंट्री सीखे हुए हैं प्रीमियम का, प्रीमियम के बेसिस पर जब कंपनी इशू करती है तो वही वाली एंट्री आपको यहाँ पर लिख देनी है। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 105 टू परसेंटेज डिबेंचर्स 105 रुपीज से आपको सिक्योरिटी प्रीमियम, ये तो सीखा हुआ है आप लोगों को, ये सिंपल एंट्री बनाना है। लेकिन अगर इसी में इशूड एट प्रीमियम है एंड रिडीमेबल भी प्रीमियम है जैसा कि हमने यहाँ करके रखा हुआ, तो क्या करना होगा बच्चों, ये एंट्री तो करना ही करना, ये 2 पॉइंट सिर्फ यहाँ और यहाँ ऐड कर देने हैं जो हमने अभी करके दिखाया था। तो चलो हम यहाँ कवर करते हैं पूरा। बैंक अकाउंट डेबिटेड 105 डिबेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट 105। इशू वाली एंट्री हम यहां लिख देते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 105 टू परसेंटेज डिबेंचर्स 102 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये इशू वाली एंट्री तो लिख दिया, लेकिन क्या है कि आपको रिडीम करना है प्रीमियम में, यानी कि 10 रुपए ज्यादा हमें पेमेंट करना है, यानी कि लाइबिलिटी हमारा 10 सिर्फ 100 रुपीज का नहीं है बल्कि 110 का है। तो हमें वो 2 चीज और अलग से ऐड करने होंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। मैं अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, और डेबिट में फिर इसी 10 रुपए को यहां पर इस तरह से लिखना है, लॉस ऑन इशू
ऑफ डिबेंचर्स, बस ये एंट्री आपको करनी है। यानी कि इशूज वाली जो एंट्री आप सीखे हो उसमें वो 2 पॉइंट, एक ये और एक ये आपको ऐड करना है। तो मुझे लगता है बच्चों आपको पूरा चीज समझ में आ रहा होगा। चलो एक एक करके आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लो, फिर सेकंड वाली भी कर लो और अब थर्ड वाली। देखो ऐसा है कि इसके पहले वाले में हमने ये दोनों को लॉस रिकॉग्नाइज किया था, इन दोनों की जगह एक लॉस का अमाउंट लिख के 15 रुपीज लिख दिया था। तो कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि सर यहां भी प्रीमियम लिखा हुआ है और यहां भी प्रीमियम लिखा हुआ है, तो इन दोनों को एक साथ लिख ले। तो नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये एक लाइबिलिटीज है और ये जो है ये कैपिटल प्रॉफिट है। तो एक लाइबिलिटीज और एक कैपिटल प्रॉफिट को हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं, जबकि इसके पहले लॉस और डिस्काउंट ये दोनों लॉस थे, इसलिए उन दोनों को एक साथ मिला के हम लोगों ने एंट्री की थी। तो आपको समझ में आ गई होगी सारी एंट्री। अब बात एक करते हैं कि अभी जो भी चीज मैंने आपको समझाया है वो लमसम बेसिस पर, यानी 100 का डिबेंचर पूरे के पूरे 100 आ गए तो हमें कैसे एंट्री करनी है वो हमने सीखा है। लेकिन आपको भी पता है कि डिबेंचर इशूड इंस्टॉलमेंट में भी होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, एप्लीकेशन के नाम पर अलग, अलॉटमेंट के नाम पर अलग, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के नाम पर अलग। तो अगर इंस्टॉलमेंट में ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे तो ये जो लॉस का प्रोविजन आपको करना होता है, रिडीमेबल एट पार है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन रिडीमेबल एट प्रीमियम में है तो लॉस का जो प्रोविजन करना होता है इसे हम अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट का जो एंट्री पास करते हैं उस समय हम इसके लिए एंट्री पास करेंगे। तो चलो उसके लिए क्वेश्चंस के थ्रू हम इसे समझते हैं। देखो बच्चों यहां पर क्या है लिखा है, एचपी लिमिटेड इशूड ₹7 लाख। ये रुपीस का मतलब ये 7 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं है, बल्कि डिबेंचर्स की वैल्यू है। 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 इज, यहां पर आपको 7 लाख को डिवाइड करना होगा 100 से एंड देन यू विल गेट 7,000 numbers of debenture at a premium of ₹5 per debenture, redeemable at 110%। 110% का मतलब हुआ कि 100 रुपीज का डिबेंचर हम 10% ज्यादा दे रहे हैं, यानी कि 10 रुपीज प्रीमियम का अमाउंट है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। तो यहां पर हमें लॉस का प्रोविजन बनाने की जरूरत है। अगर रिडीमेबल एट पार होता कोई जरूरत नहीं थी। नाउ पेबल 40 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट, यानी कि 40 35 है जिसमें प्रीमियम का भी अमाउंट है और बचा हुआ 30 जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल द डिबेंचर्स वे सब्सक्राइब एंड ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड। यहां पर चूंकि रिडीमेबल एट पार में है, इसके लिए जो लॉस का प्रोविजन हम बनाएंगे वो हम एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट बनाएंगे। एप्लीकेशन के समय उसके लिए कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन होगा, पहला जो एंट्री होगा हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और वो अमाउंट कितना होगा 7,000 इंटू 40, 2,80,000 ये अमाउंट होगा, 2,80,000। और अपने सेकेंड एंट्री में भी हम लोग वही करेंगे फिर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिटेड 2,80,000 टू कितना परसेंटेज डिबेंचर है, 10% डिबेंचर। तो ये बात तो आप पहले से जानते थे। नाउ अब अलॉटमेंट के लिए जब ड्यू एंट्री पास करते हैं तो नॉर्मली आपको मालूम है अलॉटमेंट के लिए जो एंट्री पास होता है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब आपको पता है डिबेंचर अलॉटमेंट के नाम पर 35 रुपीज का डिमांड है, ये वाला डिमांड है 35। तो हमें क्या करना है, 7,000 इंटू 35 करना है, 2,45,000, 2,45,000 ये एंट्री पास करेंगे हम लोग। सॉरी, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि प्रीमियम है तो प्रीमियम के लिए एंट्री पास करेंगे, सॉरी
10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, वो कितने का है 35 में 30 रुपीज डिबेंचर्स का अमाउंट है, तो 13 to 7,000 2,10,000 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो हम लोग लिखेंगे 5 रुपीज इंटू 7,035। तो ये तो अलॉटमेंट का जो सिंपल ड्यू एंट्री है वो हमने करके दिखाया, लेकिन आपको पता है कि रिडीमेबल 10% ज्यादा है, यानी 10 रुपये से ज्यादा है, यानी कि लायबिलिटी अभी से ही हमारी 10 रुपये बढ़ गई है। तो आपको वो दो बात अभी जो हमने सिखाया था आपको लिखना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और वो 10 रुपये है, 7,000 इंटू 10 70,000, और ये 70,000 को आप अभी लॉ से रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो यहां लिखेंगे लॉ ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि इशू के समय ही हमें इस लॉस के बारे में पता चल गया है। तो इस तरह से ये एंट्री बनता है, और फिर जब हम पैसे रिसीव करेंगे तो अलॉटमेंट का ड्यू अमाउंट कितना है, हमारा ड्यू अमाउंट है ये 2,45,000, तो हमने बैंक अकाउंट डेबिटेड 2,45,000 टू डिबेंचर अलॉटमेंट 2,45,000। तो इस तरह से हम जो प्रोविजन जो लॉस का बनाते हैं वो अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट बनाते हैं। एप्लीकेशन के समय जो सिंपल एंट्री आपने सीखा था वही करना है। यहाँ पर हम लॉस का प्रोविजन बनाते हैं, और जो हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो कितने का है 30 रुपीज के लिए, उसके लिए आप सिंपल सा जो एंट्री पहले सीखा हुआ था वही करना है। मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ, वर्बली बता रहा हूँ कि सबसे पहले लिखना है ड्यू एंट्री डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, और अमाउंट कितना होगा 7,000 इंटू 30 2,10,000। ठीक है, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड 2,10,000 टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, और फिर बाद में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2,10,000। बस आपकी एंट्री ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो देखा बच्चों, आपने कैसे इस इन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन वाले इश्यूज ऑफ डिबेंचर को समझा है। हाँ, आपको कॉपी पर ये प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए। हम लोग जब नेक्स्ट वीडियोज में आएंगे तो ये सारे जितने भी अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पर डिस्कशन करेंगे और अपने टॉपिक को खत्म करेंगे। साथ में हमने जो अभी बताया था, थोड़ा सा हिंट दिया था कि जो भी लॉसेस होते हैं एट द टाइम ऑफ इशू, इसे राइट ऑफ यानी क्लोज करने की बात होती है ड्यूरिंग द सेम ईयर, जिस साल ये लॉस इनकर होता है। तो उसके लिए क्या एंट्री पास करते हैं वर्बली तो मैंने बताया, लेकिन हम लोग लिख कर भी बात करेंगे अगले वीडियो में बातें और सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, एंड दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।